टीसी देने के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ आज जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्राइवेट स्कूल के खिलाफ यह प्रदर्शन था। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी के कारण से आम लोग त्रस्त हैं। लॉकडाउन की वजह से अलग परेशानी है और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल वाले लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। सेंट पीटर बीसी रोड स्कूल, सेंट पीटर बीसी रोड स्कूल, सेंट पीटर बीसी रोड स्कूल। कहना चाहता हूँ कि ये जो सेंट पीटर बीसी रोड स्कूल है, इसकी गुंडागर्दी देखिए। पहले तो एक ट्रस्ट है, ये एक ट्रस्ट चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स के साथ किस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है वो मैं आज आपको बताता हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए कि जब एक पेरेंट्स ने मार्च तक फीस क्लियर की है, आगे उसने ऑनलाइन स्टडी का साफ साफ बता दिया कि मेरे बच्चे को ऑनलाइन स्टडी मत करवाइए, मुझे टीसी चाहिए। तो लॉकडाउन के कारण उनको टीसी नहीं दिया गया, हम मजबूरी समझते हैं। लेकिन आज जब हमारा एक पेरेंट्स चाहता है, ये राजौरी के रहने वाले हैं, तो जम्मू सेंट पीटर स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं। जब ये आज गए, इन्होंने कहा कि सर मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे टीसी चाहिए और मार्च तक मेरी फीस क्लियर है। तो इनको 1 घंटा वहां बिठाकर स्कूल में साफ साफ बोला गया कि पहले 7200 रुपया आपकी फीस बनती है, 4500 रुपया आप दे दीजिए, फिर आपको टीसी दिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट से, डायरेक्टर एजुकेशन से, कौन सी 4500 रुपया फीस? जब हम मार्च तक फीस हमारी क्लियर है, हम टीसी मांग रहे हैं, तो फिर किस बात की ये गुंडागर्दी है सेंट पीटर की? तो मैं गवर्नर साहब को कहना चाहता हूं, ऐसे ब्यूरोक्रेट चेंज कीजिए। फिर आप कहते हो कि पेरेंट एसोसिएशन के पास क्यों जाते हैं पेरेंट्स? पेरेंट एसोसिएशन के पास पेरेंट्स इसलिए जाते हैं क्योंकि आप लोग ऑनलाइन स्टडी से हजारों बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है इस टाइम, और पेरेंट्स की मजबूरी है, वो सामने नहीं आते। जब वो आपको कंप्लेनें करते हैं तो आप लोग कोई कंप्लेन अटेंड नहीं करते, जबकि डायरेक्टर एजुकेशन तो फोन भी नहीं उठाती किसी बच्चों पेरेंट्स का। बड़े बड़े वेबिनार किए जाते हैं और दूसरे दिन निकाल दिया जाता है पेपरों में कि बड़ा सक्सेसफुल वेबिनार रहा, जबकि पेरेंट्स की सुनवाई कोई हुई नहीं आज तक। ये जीता जागता सबूत मैं आपको देता हूं। टीसी के लिए सिर्फ सेंट पीटर स्कूल ही नहीं, जब ये मार्च तक का टीसी अपना मांग रहा है, तो किस बात की फीस देनी है आप मुझे बताइए, जब तक कि मार्च तक इसकी फीस क्लियर है। 2019 सिर्फ एक स्कूल नहीं, हजारों स्कूल ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो पेरेंट्स से सुनिए उसके साथ क्या हुआ है। सर ऐसा है कि मैंने बच्चा मेरा सेंट पीटर स्कूल में पढ़ता था बीसी रोड, तो मुझे लेट हो गया एप्लीकेशन देने में। मैंने बच्चे को स्कूल से निकालना था, तो मेरी फ़ोन पे बात हुई उनके साथ, तो मैंने फ़ोन किया तो वो कहने लगे ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाना है। मैंने कहा मैंने बच्चे को ऑनलाइन ही पढ़ाना है, मैंने बच्चे को स्कूल से निकाल लेना है, मुझे आने नहीं हो रहा, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, तो टाइम लगेगा। तो मैं आज एप्लीकेशन लेके जाता हूँ, मैंने कहा ये बच्चे को मैंने निकालना है, बच्चे को निकालना है, तो एप्लीकेशन देता हूँ, वो कहते हैं मुझे फ़ीस दे दो। तो मैंने कहा फ़ीस किस बात की? जब बच्चे को मैंने ऑनलाइन आपको बोला, मैंने पढ़ाया नहीं बच्चे को, तो मैं आपको फ़ीस कैसे दे दूँ? मैंने तो बच्चे को निकालने के लिए आया हूँ। तो नहीं, कहते नहीं फ़ीस तो लगेगी, तो फ़ीस तो लगेगी, आप 4300 रुपये दे दो, 4350 दे दो, आपकी 7250 रुपये बनती है 3 महीने की। तो मैंने कहा मैं आपको फ़ीस कैसे दे दूँ? मैंने कहा चलो फ़ीस तो दे दूँगा मैं आपको, कोई बात नहीं, मुझे प्रिंसिपल सर से बात करवा दो। तो कहने लगे कोई बात नहीं, प्रिंसिपल सर मीटिंग में है, तो आप कमरे में बैठो तो मैं आपकी बात करवाऊंगा। तो प्रिंसिपल सर, जब मैं बाहर से अंदर आ रहा था, प्रिंसिपल वहाँ साइड पे शायद खड़े हुए थे, तो अब मैं उनको बोल नहीं सकता था। मैंने कहा मिला देंगे, अब तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बैठ गया कमरे में, 15-20 मिनट में बैठा रहा, तो मैं फिर जाता हूँ उनके पास, तो मैं बोलता हूँ सर मुझे भी काम है, मैंने छोटे स्कूल में भी बच्चे के लिए जाना है, तो मुझे प्रिंसिपल सर से मिला दो। तो कहने लगे नहीं प्रिंसिपल सर बिजी हैं। तो करते करते 1 घंटा मुझे हो गया वहाँ पे बैठे हुए। तो फिर मैं दोबारा जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ मुझे प्रिंसिपल सर से आपने मिलाया ही नहीं। तो कहते आपको ये फ़ीस तो देनी पड़ेगी, बाकी प्रिंसिपल सर आपके साथ नहीं मिलना चाहते। तो मैंने कहा मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, पूरा साल यहाँ पे हो गया पढ़ते, प्रिंसिपल सर अगर मेरे से नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे क्या और क्या इधर क्या खजूर बेचने के लिए आए? मैं बोला तो नहीं, ऐसा तो नहीं इंसान बोलता, क्योंकि वो एक तरफ से प्रिंसिपल है, दूसरी तरफ से फादर है, हम उनके लिए ऐसा नहीं बोल सकते कोई भी हो
क्योंकि हमारे बच्चों को स्टडी वगैरह मिलती है, उन्हीं से हम गलत नहीं बोलेंगे उनको, मगर हमारे साथ गलत हो रहा है ना। जब मैं बच्चे को निकालने गया तो फिर फीस किस चीज़ की दूँ? इसकी भी दूंगा, छोटे बेटे की भी दूंगा, बाद में एडमिशन में फिर कराऊंगा एडमिशन, फिर किताबें लूँगा, फिर वर्दियाँ लूँगा। इस सब का तो आप बताएं कौन काम काज है, कौन सा है? तो मैं दूंगा कहाँ से, खाऊंगा कहाँ से घर में?